टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है ये और दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, सितंबर की 28 तारीख 28 सितंबर है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। Cambio koers $US 28,50 है, एरो के वास्ते 27. तो भैया आप महसूस करते हैं कि जिस तरह से मैंने बताया कि कभी किसी ने कहा था एक खादी कोर्स अमलाख बरेंगा खलोफ में, तो कोर्स दर के मारा और ऊपर चढ़ गया, तब से चढ़ा हुआ है और नीचे अभी तक। और इस वक्त में भी किसी ने कहा वह खानन अमलाख बरेंगा, तो भैया देखो अमलाख के बजाय लेगुआना सर ऊपर को उठा लिया, उसी तरफ जा रहा है लेगुआना ना। तो देखो आज की कोर्स क्या है, बहुत मुसीबत हमारे देश के अंदर। और तेल का दाम भी एक एकदम आपके सामने रख दें कि गोतु के पास ऑनलाइन 24,56 है और डीजल के लिए 19,67 है। और फिर RBI के पास है ऑनलाइन 24,66 तक, डीजल 19,87 है। बता दें आपको कि stroomtarieven en achteruitgang koopkracht heet hang ijzer tripartite overleg। आप जानते हैं त्रिपातित ओवरलैप जो vakbonden और फिर औरों के साथ मिलकर जो बातचीत हुई थी, त्रिपातित ओवरलैप भैया, इसके सिलसिले में जो बातें हुआ था, अभी कुछ ऐसी बात नज़र नहीं आता है जहां पर जनता के लिए कोई आसानी हो सके। तो भैया ये सब सबब है कि लोग और मुसीबत में पड़ते चले जा रहे हैं। कोपक्राफ्ट वगैरह ये भी ठीक नहीं है, गड़बड़ होते चले जा रहे हैं। तो सबसे मुसीबत वाली बात यही है इस वक्त में हमारे देश के अंदर। ये भी बताई जाती है कि टूरिज्म krabbelt uit dal na harde klappen COVID-19। टूरिज्म के बाद जब होता है तो भैया टूरिज्म के लिए बहुत से ऐसे कारोबार ठीक करना ज़रूरी है। तो भैया जो जहाँ पर लगा है बहुत ज़बरदस्त COVID-19 के सबब से, तो अब ये कोशिश कर रहा है उससे आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए ऊपर आने के लिए। Wegafsluiting 29 सितंबर vanwege jaarreden। आप जानते हैं jaarreden के सबब से 29 सितंबर को ये कल है भैया, कल बीफे के दिन यानी कि रास्ता बंद की जाएगी jaarreden के सबब से। देखो कौन कौन सी रास्ता अभी बताएंगे आपको। Brandweerpost onverdacht kamp met voertuigproblemen। अब देखो कहीं अगर आग लग गए और यहाँ की ब्रांडवेयर की ज़रूरत पड़ गई onverdacht के, तो भैया ये लोग नहीं आ पाएंगे, सब जलकर राख हो जाएगा, बैठ जाएगा। उम्मीद नहीं किया जाता कि कहीं आग लगे, नहीं, लेकिन फूर्त की प्रॉब्लम ही लोगों को, सवारी है ही नहीं। तो भैया ये लोग हालांकि चाहेंगे तो किस तरह से ये काम करेंगे। बता दें आपको कि ऑटोमोबिल जोंदरे बेस रहित ब्रोफिचर आन, ऐसा ही होता रहता बार बार भैया। अगर कंट्रोल हो इन लोगों को जो बिगड़ रहे बेस के साथ सड़कों पर मोटर गाड़ी चलाते रहते हैं, तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी जुर्माना सज़ा लगा जाए तो हो सकता है शायद कम हो सके। सिपाही जो है बीरो सांतो दौरब का सुबह की वक्त में इतवार 25 सितंबर को इन लोगों को खबर मिला है कि आरे दिन हादसा हुई, मोटर गाड़ी और ब्रोफिच। ये है तेक रेसिंग न्यूयर का फौंदा हीरा वैक के कोने पर ना। तो भैया और यहाँ पर ये ब्रोफिचर को बहुत ज़बरदस्त चोट आया, मटेरियल खादा भैया, इनका ब्रोफिच वगैरह सभी बर्बाद हो गया। जब सिपाही यहाँ पर पहुँचा तो सिपाही को महसूस हुआ, पता चला ऑटोमोबिल्स हीरा वैक से न्यूयर कफोंदन वैक पर जा रहा था, इनको वहाँ पर रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका, फोरंग नहीं दिया। 22 साल का ब्रोफिचर को धक्का मारा, बेचारा उड़ गया, ब्रोफिच बर्बाद हो गया, चोट आया है भैया। ब्रोफिचर 2 लोग इस पर थे न्यूयर कफोंदन वैक की तरफ से, और बहुत से चोट आया। एम्बुलेंस के ज़रिए इन लोगों को इलाज के लिए स्पूत ऐसन हेलो पहुँचाई गई। बहुत अफसोस की बात है भैया, इस तरह से लोग हरकतें करते हैं। ब्रांडवेयरपोस्ट जिस तरह से मैंने बताएं तो मोटर गाड़ी नहीं है। ऑन फॉरदाख्ती आप बैकंस एंड माउंट फॉरलिफ्टिंग एंड इनकंस, सिर्फ एक तरफ फॉरलिफ्टिंग है, ना सिर्फ एक तरफ। En brandweer voertuig dat onder een overheidseigendom valt, kan toch niet met haar één verlichting rondrijden। aldus een brandweerman बोले एक फॉरलिफ्टिंग के साथ तो इधर उधर अगर कोई हादसा हो जाए, कोई बात ऐसा समस्या हो जाए, तो भैया एक चिराग से तो ये लोग कहीं नहीं जा सकते, मुसीबत हो सकता। ब्रांडवेयर
कि आदमी जो है ये बता रहा है dat het hoofd van de technische dienst helemaal niets betekent voor de brandweerpost van Para। बोले जो होफ्त यहाँ का अगवाकार है, बोले ये नकारा आदमी है, कुछ काम लायक के नहीं है, बोले कुछ नहीं करता। नर्सन जैकन blijven zij maar vragen maar krijgen zij geen gehoor। बोले ये लोग इनसे पुकार कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि मदद दो। वह hebben altijd een stiefmoederlijke behandeling genoten van de leiding। जो यहाँ का अगवाकार है, बोले जैसे कोई स्टीफमोदर अपने बच्चा का सलूक करता, बोले ऐसे हम लोगों के साथ यहाँ पर हम लोगों के अगवाकार सलूक करते हैं। Verdachte 26 dodelijk steekpartij Hoogstraat aangehouden bij visbedrijf Telefono। आप जानते हैं कि 26 साल का ये जो होगस्त्रात में किसी को भोंका है न, तो 37 साल का मेडलिन है एवांस शनिचर 25 सितंबर को होगस्त्रात भोंक कर भागा भैया। कॉमन सेंटर के जरिए और इन लोगों को तमाम सिपाहियों को पुकार की गई, इनको तलाश करने के बयान को पुलिस van de locatie bleek dat de verdachte al de benen had genomen। मतलब यह है कि यहाँ से भाग निकला था, छानबीन हुआ, सिपाही नहीं छोड़ा, इनको तलाश किया। रेशियो बैस्ताम 3 और कोरस पुलिस सूरीनाम सितंबर की 27 तारीख को बता रहा कि 26 साल का फेस बदराइफ लिफोर्नो में जो है वहाँ एक फेस बदराइफ है, वहाँ पर इनको जाकर ये लोग पकड़ा है। और ये आदमी इनका जिस तरह से बताया moest bij het slachtoffer er zij 300 betalen toen Evans naar zijn geld vroeg en het niet kon krijgen, ontstond er een woordenwisseling। Evans जब अपना पैसा मांगा 300 इनको भरना था, इनको जो कर्ज लिया था तो पैसा मांगा तो भैया अन्न बन इन लोगों से होने लगा। और वो आदमी एवांस फिर वापन देखो तो जितना ईसाई चल रहा है, नकारा लोग सबके पास फेस फिर वापन जेब में लेकर चलते हैं। लेकिन इनका जो अफसोस की बात इनके लिए है कि इनका फेस फिर वापन काम नहीं किया, तो ये आदमी जो है मेडलिन ये किसी पैंची निकारा इनके पेट में घुसेड़ दिया, सही जगह पर घुसेरा है भैया। और onderzoek के लिए ये आदमी को सिपाही के हवाले किया गया। 72-jarige ontsnapte arrestanten uit Opa Doelie weer in de kracht gevat। 2 भागा है, 17 साल की ये दोनों है भैया, चोर है, ये चोरी की ओपा दूली में। रेखियो बेस्तान 3 लोगों को पकड़ा है 27 तारीख को मंगल के दिन कल करीबन 9:30 बजे ओपा दूली से भागता हुआ ये लोग वहाँ से निकला है और फिर इनको पकड़ा गया है। और यह लुसियाना पिनास यूवेल मायोको और बोलती स्त्रात अबरा ब्रोकी में इनको पकड़ा, जहाँ पर किसी ने इन लोगों को जगह दिया था यानी कि छुपने के लिए। Aanhouding werd ook nog 2 andere verdachten die hen onderdak hadden geboden aangehouden eerste instantie। इन लोगों को जिन लोगों को मौका दिया था छुपने के लिए उन लोगों को पकड़ा गया है। Ontkenden deze 2 verdachten DK29 TC4 dat de ontvluchte arrestanten zich op de adres bevonden। पहला जब सिपाही पूछताछ किया तो बोले ना दमानो दे जा, यहाँ है ये ना जब छानबीन किया तो पता चला तो सिपाही इन लोगों को भी पकड़ कर ले गया है और पकड़कर फिर बंद किया। बहुत अफसोस की बात है भैया। Gezin van 6 dakloos na woningbrand aan Bomaweg। अब देखो बोमावैग में आग लगा है, 6 लोग यहाँ पर रहता था। शनिचर सितंबर की 24 तारीख को बोमावैग में भैया ये लोग घर से बेघर हो गया है। सिपाही बिरो सांतो दौरब का करीबन 10:10 पर कॉमन सेंटर की तरफ से इन लोगों को खबर मिला, एक ही दम वहाँ पर पहुँचा ना तो पता चला है जहाँ पर बताई गई है सिपाही। और यह है सितंबर की 27 तारीख को पहुंचा, पुलिस सिपाही पहुंचा तो ये मकान जल रहा था। elektriciteit was aangesloten, elektriciteit रहा इन पर, स्ट्रोम लगा हुआ है। Het gaat om een laagbouwstenen woning, एक ईटा की मकान जो था वो जल रहा था, waarbij binnenzijde van de woning en inboedel zijn verbrand। भीतर के जितना चीज़ है, जितना सामान सब जल गया। और जिस तरह से यहाँ पर जो रहता है एक औरत उनके बच्चे के साथ इस मकान में, वो बता रहे was het gezin और फैमिली bezoek, ये लोग घर पर नहीं था। ओफर बिरमान एक पड़ोसी भाई ये देखा और एक बिल्कुल इतला किया कि ये लोगों का मकान जल रहा है। Vaak te kampen had met stroomstoringen wat in de ochtend van 24 september weer het geval। स्ट्रोम के मामलात इन लोगों को मुसीबत देता था, यानी कि स्टोरिंग हमेशा होता। वोनिंग was wel tegen brand verzekerd, तो verzekering था। अब छानबीन हो रहा, देखो समस्या क्या है, सबब क्या, किस तरह से ये आग लगा। बहुत अफसोस की बात है भैया। और आगे चलकर आपको हम बता रहे हैं कि कुछ रास्ता कल के लिए बंद की जाएगी और यह रास्ता जो बंद रहेगा ये यार ईद के सबब से बंद की जाएगी।
बहुत से ऐसी खबरें और यहाँ पर अखबार के ज़रिए रखा हुआ है। भैया हम कोशिश करेंगे कुछ बातें और आपके सामने लाने के लिए। तो बताई जाती है कि ये स्ट्रोम की समस्या मामलात जो है, इसके सिलसिले में जो बातें बताई जाती है, स्ट्रोम तारीफ़न पर होके वगैरह जो हो रहा जैनतुई हंग एजर बहुत मुसीबत की चीज़ है। त्रिपातीत ओवरलैग reces in september begint er tripartite de sociale partners met name overheid, bedrijfsleven, vakbonden volgende week। आने वाले हफ्ता में फिर इससे गुफ्तगू होगा, बातचीत होगा। भैया त्रिपातीत ओवरलैग रेसेस था, आप जानते हैं कि असेंबली का रेसेस था, इसी सिलसिले में ये नहीं हो पाया। तो आने वाले हफ्ता में bedrijfsleven वगैरह सब इसमें हिस्सा लेंगे और ओवरheid सरकार वगैरह और vakbond। तो देखो भैया कौन सी यानी कि हाल इससे KLM फ्लैग पारमारी वो मार्क नोट लैंडिंग ऑफ अजोरन। KLM का फ्लैग भैया देखो नोट लैंडिंग किया है। KLC इन फिर पारमारी से जो निकला, ये सोमवार 26 तारीख को आम्स्टरडाम को जाने वाले थे पोर्तुगीज आइलैंड अजोरन में, वहाँ अटलांटिस ओशियान में भैया नोट लैंडिंग किया। तो अच्छा नोट लैंडिंग, कोई चोट नहीं, कुछ ऐसे मुसीबत नहीं हुआ भैया। और ऐसे इन्फॉर्मेशन अभी कोई ऑफिशियल नहीं है जिसके सिलसिले में हम लोग बता सकें कि सबब क्या है। और यह भी बता दें ऑल्सो मिनिस्टर पोलाक हेनक खान, पुराना मिनिस्टर जो पोलाक था सोशल साक का, उनकी मृत्यु हुई परिवार को हम लोग यहाँ से शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है तो भैया ले लेना, वरना तो हमारे लिए किशोर साहब सोनी जिसके साथ मिलकर गुफ्तगू करते हुए न्यूज़ को हम लोग तैयार करते हैं, हम दोनों के लिए छोड़ देना। और इंशाअल्लाह आप इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मिलाक़।